गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम और जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा प्रधानमंत्री हमारे जो है मोदी जी की, जो मदर की डेथ हुई हीराबेन की। और माँ तो माँ होती है, चाहे वो 100 साल की हो या 50 साल की हो, वो एक आम आदमी की माँ हो या प्रधानमंत्री की माँ हो, माँ और बेटे का रिश्ता वैसा ही होता है। ठीक है, तो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए बताता हूँ इसके बाद आज की न्यूज़ और कुछ करंट ब्रेकिंग न्यूज़ है जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था, शायद कुछ वैसा ही हो रहा है। देखिए आता हूँ। हाय, कैसे हो दोस्तों? घर घर में कोरोना जैसे लक्षण, घर घर में बुखार, लेकिन भारत के टोटल केसेस काफ़ी कम। सवाल यही था कि इतने सारे जो घर घर में जो चल रहा है, लक्षण बिल्कुल वैसे ही हैं, कोविड जैसे ही। और मैंने पहले ही बोला, कोविड, फ्लू, कॉमन कोल्ड, इनको डिफ्रेंशिएट कर पाना, इनको अलग अलग कर पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है आज की डेट में। और कोई ही घर ऐसा बचा होगा जहां पे ये सब ना हो रहा हो। तो मन में ये आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हाइब्रिड इम्यूनिटी बन चुकी है हम लोगों में, कि जी वैक्सीन लगी हुई है, हमें बार बार इन्फेक्शन हुआ पड़ा, तो एक हाइब्रिड इम्यूनिटी बन गई। तो उस हाइब्रिड इम्यूनिटी को बचने से कहीं हाइब्रिड वायरस भी तैयार हो चुका हो, क्या भरोसा। जंग चल रही है इंसान में और वायरस में। इंसान अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, बदलता जा रहा है, उधर वायरस अपने आप को बदलता जा रहा है। तो ये फाइट चालू है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो इतना वायरस फैला हुआ है, इतना इन्फेक्शन फैला हुआ, हर इंसान फीवर, कफ है, इसमें कोविड के कितने पेशेंट हैं? सवाल ये है। और रात को मैं सोच रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि हाइब्रिड इम्यूनिटी से बचने के लिए कोई हाइब्रिड वायरस तो नहीं तैयार हो गया कि सबने मिलकर आपस में कोई एक नया वायरस तैयार कर दिया हो और जो हमारी पकड़ में ही ना आए। हालांकि सच बात है कि टेस्ट भी बहुत कम हो रहे हैं। और लेकिन आज जो सुबह सुबह न्यूज़पेपर उठाया और पढ़ा, तो मेरे सवाल का कुछ जवाब मिल गया। हम चाइना 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 करे जा रहे हैं। चाइना से आने वाली फ्लाइट, मैंने कल भी यह बात बोली थी कि अजीबोगरीब बात है कि चाइना से आने वाली फ्लाइट पे अंकुश लगाओ। साउथ कोरिया, जापान, कहाँ कहाँ लगाओगे अंकुश? फ्लाइट पे नहीं, सॉरी, टेस्टिंग पे, कि वहां की टेस्टिंग करो। और मैं ये भी बोल रहा था, कल कल का वीडियो मेरा था कि हम कोविड कोविड करते रह गए, घर कोई और लूट के ले गया। हम चाइना करते करते रह गए और यहाँ पे वायरस आज पता चल चुका है। नया वायरस आज जिसका पता चला है वो चाइना से नहीं बल्कि न्यूयॉर्क, यूएस से आया है। जी हाँ, नया वायरस आज पता चला है और एक जो पहला पेशेंट पाया गया गुजरात में पाया गया, XBB.1.5, जो इस समय न्यूयॉर्क में डोमिनेटिंग वायरस है। सारे वायरस को पछाड़ के नंबर 1 पे जो है वो XBB.1.5 है और ये गुजरात में पाया गया और ये काफ़ी जल्दी ट्रांसमिट होता है, इतना पता है। XBB मेन डोमिनेंट वायरस इस समय इंडिया में है, महाराष्ट्र में है। लेकिन क्या इसका स्वरूप कैसा होगा? क्या ये खतरनाक वायरस है? और क्या ये देखो, मैं जब तक हम जीनोम सीक्वेंसिंग करके पता करते हैं तब तक वो फैल चुका होता है, ये बात फैक्ट बता रहा हूँ। और पहले भी ऐसा देखा गया है कि जब तक हम पता लगाते हैं तब तक वो तो इधर उधर निकल भी चुका होता है। आप रोक ही नहीं सकते, इस चीज को रोक ही नहीं सकते। तो पहली चीज की जो XBB है वो ऑलरेडी एक रिकॉम्बिनेंट वायरस है पहले से ही। ओमिक्रॉन के कई सारे वेरिएंट आए, अब उन वेरिएंट के भी वेरिएंट आ गए, है ना। ओमिक्रॉन एक वेरिएंट था, उसके अपने वेरिएंट हुए, फिर उसके आगे टुकड़े हुए, फिर उसके आगे एक नया बच्चा पैदा हो गया है XBB.1.5। मतलब ये शाखाओं की शाखाएं बनती जा रही हैं। लेकिन क्योंकि है तो XBB, है तो ओमिक्रॉन ही, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा ज्यादा डरने वाली बात है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि इस समय होड़ मची हुई है इंसान की इम्यूनिटी और वायरस के अंदर, दोनों बदल रहे हैं अपने आप को। और कोविड जो है इस समय बहुरूपिया बन चुका है, रूप बदल बदल के अटैक कर रहा है, कभी पोस्ट कोविड के रूप में, कभी कोविड के रूप में। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये जो हर और सच बताऊं तो कल मेरा भी गला खराब था, फीवरिश तो नहीं लग रहा था लेकिन गला बहुत था, खांसी भी थी और मेरे घर में भी सब बीमार पड़े हुए हैं। तो क्या है ये जो घर घर में कोविड के लक्षण जैसे है,
लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम कोविड का टेस्ट अब करा नहीं रहे। ठीक है, दिक्कत सबसे बड़ी ये है। तो मुझे ऐसा अब यही सवाल है कि जो इतने सारे वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं, इनमें से डोमिनेटिंग वायरस कौन सा है? अगर एक घर में 5 लोगों को हुआ पड़ा है, और क्या ये जो नया वेरिएंट आया है, क्या ये आरटीपीसीआर में पकड़ा जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं आरटीपीसीआर टेस्ट इसको पकड़ ही नहीं पा रहा है और हमारे ऑलरेडी पीक आ चुका हो। हम तो 40 दिन के इंतजार करेंगे, 40 दिन बाद एक पीक आएगा और ये होगा और वो होगा। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी जान, मेरी भारत महान, कि तुम्हारे यहाँ पीक यही पीक ही चल रहा हो? किसी को कोई पता नहीं है ये पीक ही हो कहीं। इससे ज्यादा और पीक क्या होगा भाई? हर घर में बंदा बीमार है, हर घर में। और वैसे देखा जाए तो ये एक अच्छी बात भी है। क्यों? कि भाई कोई एटलीस्ट सीरियस तो नहीं है। भले ही गला खराब है, भले ही खांसी है, भले ही नजला जुकाम है, भले ही बदन दर्द है, कोई सीरियस तो नहीं है। खत्म। मुझे तो यही एक चीज मैं हमेशा देखता हूं कि पेशेंट सीरियस नहीं होने चाहिए, एडमिशन नहीं होनी चाहिए। क्या हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या डेथ का रेट बढ़ रहा है हमारे भारत में? बिल्कुल नहीं। बस एक ही चीज है कि अगर हम टोटल केसेस देखें तो 200, 250, 300 इसके आसपास होंगे। आज के अगर भी उठा के देख लेंगे तो इसी के आसपास होंगे। और वो तो वह है ही। अब जब टेस्टिंग बढ़ेगी तो केसेस तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, तो बात मैं बार बार बता चुका हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आरटीपीसीआर टेस्ट में भी नहीं आ पा रहा है, ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं जो इतने केसेस हैं इसमें अगर मैं अगर देखूं तो मुझे लगता है हर दूसरे घर में सारे परेशान हैं, सब बीमार हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। अब अडल्ट क्या, वो क्या। और फीवर भी उतरने का नाम नहीं ले रहा है, खांसी जाने का नाम ही नहीं लेती। खांसी तो एक एक महीना चल रही है। और अगला वीडियो जरूर देखिएगा जहां पे मैं बताऊंगा कि अपनी गले की इम्यूनिटी के लिए क्या करें और मैंने क्या किया जो मैं एक दिन में ठीक हो गया। मेरे घर वाले बीमार पड़े हुए हैं लेकिन मैं एक दिन में कैसे ठीक हुआ और मैं क्या करता हूं ये बताऊंगा, और क्या प्रिकॉशंस रखने हैं आपको अपने गले की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अगला वीडियो जरूर देखिएगा। और इंस्टा पे पहला वीडियो इंस्टा पे आएगा, इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे मुझे फॉलो कीजिएगा डॉक्टर नवनीत कालरा के नाम से, DRNAVNEET कालरा के नाम से। वहां पे जरूर मैं डालूंगा। और आजकल शॉर्ट वीडियो मैं वहीं पे डाल रहा हूँ, थोड़े मस्ती के भी डालता हूँ अपने लिए, कुछ अपने सही, क्योंकि यहाँ पे तो मैं अब एक डॉक्टर ही बन के रह गया हूँ, और वो भी एक सीरियस वाला डॉक्टर। वो तो मैं कभी बन नहीं सकता हूँ। खैर एनीवेज, ज्यादा बकवास नहीं करूंगा। तो इंस्टा पे पहले वीडियो डालूंगा, फिर यहाँ पे भी डालूंगा। यहाँ थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, वहाँ शॉर्ट वीडियो होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसे काम मत करो जिससे कि इन्फेक्शन आप खुद मोल लो। जैसे कि आज नया साल है, कल आज की रात आप खाओगे पियोगे ठंडा बर्फ वाला चिल्ड, ये पियोगे वो पियोगे, गले की इम्यूनिटी बहुत खराब होती है इन सब चीजों से, दारू से, फलाना से, ढिमका से। और जो नहीं भी, जिसको अभी तक वायरल हुआ है वो कल परसों में हो चुका होगा, ये एक बात है। क्योंकि लोग मिलेंगे जुलेंगे, पार्टियां होंगी, तो जो नहीं भी बीमार होगा वो 1-2 तारीख में पक्का डॉक्टर के चक्कर काट रहा होगा या ऑनलाइन मेरे जैसे डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा होगा। तो आपका नया साल आपके हाथ में है। लेकिन सवाल यही है कि जो इतने पेशेंट हैं, इनमें कितने परसेंट फ्लू के पेशेंट हैं, कितने परसेंट कॉमन कोल्ड के पेशेंट हैं, कितने परसेंट पेशेंट कोविड के हैं। अगर हम 1/3 भी मान के चलें तो इस हिसाब से आप सोच लो कि भारत में कितने कोविड के पेशेंट हैं इस समय। पीक के आसपास ही हम। जो ये लोग कह रहे हैं कि आएगा 40 दिन बाद, 40 दिन बाद, 40 दिन का सपना मत दिखाओ भाई। मुझे लगता है मैंने जो बोला था आज से 1 हफ्ता पहले कि 1 हफ्ता बहुत क्रूशियल है, वो 1 हफ्ता आज यही है जो चल रहा है प्रोग्राम। हमारे यहाँ तो पहले चालू हो जाता है, हम लोग तो इंतजार ही करते रहते हैं, आएगी 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 किसी को हमारी याद आएगी। हमारी याद भाई, हमारे यहाँ तो पहले से बवंडर चलता ही रहता है। और हम लोग इंडिया वाले इतने खुले दिल के हैं, इतने महान हैं कि हम हमारे अंदर इतनी बार इन्फेक्शन हो चुका है कि कोविड भी अब कहता है छोड़ यार, इनको छोड़ दे, इनके पास मेरी दाल गलने वाली है नहीं, तू चाइना चल। जिसने अभी अपने फाटक अभी तक खोला नहीं था, पहले उसको ठोक के आता हूँ, इसी ने परेशान किया था। तो कोविड तो अपना बदला ले रहा है इस समय चाइना से पूरा। हाँ, चाइना मतलब जितने मर्जी आंकड़े छुपा ले, लेकिन पूरा बदला वो चाइना से ले रहा है कि भाई तूने मुझे पैदा करा और तूने ही मुझे घर से बाहर कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए, मुझे बाहर निकाल के दूसरों के घर जा भीख मांगने। तो इसलिए वो वापस बदला वहीं ले रहा है। तो आप लोग मत घबराइएगा। और चलिए मैं चलता हूं। थैंक यू वेरी मच। आपका नया साल मंगल में हो, बुध में हो, वीर में हो, शुक्र में हो, जैसा भी हो, पर बीमार में ना हो, है ना। बीमार मत पड़ना। और एक डॉक्टर आपको बोल रहा है कि बीमार मत पड़ना नए साल पे, हालांकि मेरा तो फायदा ही होगा अगर मेरे पास आओगे तो। एनीवेज, आज शाम का क्लिनिक मेरा बंद रहेगा, मैं भी थोड़ा घर पे ही एंजॉय करूंगा। जाने वाले हालात तो मेरे भी नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि हम पीक हमारे यहाँ आ चुका है। और नया साल
अच्छे से मनाओ, हेल्दी रहो, बस यही सबसे बड़ी बात है। चलिए, और तुम सबको शाम मुबारक हो, आंखों से आंखों का पैगाम मुबारक हो, दोस्तों तुम सबको ये शाम मुबारक हो, आंखों से आंखों का पैगाम मुबारक हो, दोस्तों दोस्तों। जी हाँ, तो आज की शाम और इस कोविड के नाम, जी नहीं, कोविड भारत छोड़ो यात्रा के नाम। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS चलता है प्यार देने का, थोड़ा सब्सक्राइब करने का। बाय।